नमो नारायण। उन्नत ज्योतिष नेट अध्यात्म के इस चैनल पर मैं एस्ट्रो पंडित राजेश पुरोहित आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे सखाओं, आपने अभी तक के श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य सुना है। पद्म पुराण के महात्म्य में दो कथाएं आती हैं। पहली कथा है आपकी, जो कि नारद जी, भक्ति, सनकादिक ऋषि और इनकी है, और दूसरी कथा होती है जिसमें आत्मदेव, गोकर्ण, धुंधुकारी और धुंधुलु की है। अभी तक आपने नारद आदि भक्ति योग की भक्ति की, नारद जी की भक्ति भेंट से, नारद जी की भक्ति से भेंट और सनक आदि ऋषियों की कथा का श्रवण करा है। अब इसका तात्पर्य क्या है, ये थोड़ा हमें समझ लेना चाहिए कि पद्म पुराण की कथा में इसका तात्पर्य क्या है। अब जब हम सनकादिक ऋषियों की कथा सुनते हैं या नारद आदि भक्ति की भेंट के सुनते हैं, तो इस कथा का जो मुख्य तात्पर्य है वो तात्पर्य था ज्ञान वैराग्य को युवा करना। क्योंकि भक्ति मैया तो जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करा था वैसे ही पुनः यौवन को प्राप्त हो गई थी, पर ज्ञान वैराग्य युवा ना हो सके थे। वो वृद्ध अवस्था में थे, जिनको युवा करने का संकल्प नारद जी ने लिया और आकाशवाणी हुई कि आप सत्कर्म करें। तो वह सत्कर्म क्या था? सत्कर्म कुछ और नहीं था। सत्कर्म केवल इतना था कि भगवान की कथा का श्रवण करना। भगवान का आप किसी भी रूप में, कैसे भी, कैसी परिस्थिति, देश काल परिस्थिति के अंदर यदि आप भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, कहा भी गया है, अन्यत्र त्रिगुणम चापि निर्गुणम यथेच्छया यथा कथन चित्त कर्तव्यम सेवनम भगवन श्रुते। मतलब कहीं भी, किसी रूप में, कैसी भी अवस्था में, चाहे रजोगुण हो के, चाहे सतोगुण हो के, चाहे तमोगुण हो के, आपका सिर्फ एक ही कर्तव्य बनता है, भगवान की कथा का श्रवण करना। अब ऐसा नहीं है कि हम श्रवण ना कर पाएँ, कीर्तन ना कर पाएँ, तो भगवान का नाम स्मरण करें। किसी भी परिस्थिति में, कैसी स्थिति में, कैसे ही स्थान पर, कैसे ही देश में, सदैव हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। यही सत्कर्म कहलाता है। अब इससे क्या होगा? देखिए, भक्ति तो सबके अंदर विद्यमान है, और जैसे ही हम भगवान के तीर्थ में जाते हैं, आपने भी अनुभव करा होगा कि जब हम तीर्थाटन करते हैं या कहीं मंदिर में जाते हैं या किसी का सत्संग करते हैं या किसी साधु संत का संग करते हैं, तो अचानक हमारे अंदर भक्ति जगती है। क्योंकि भक्ति जो हमारी वृद्ध थी, जर्जर अवस्था में थी, वो यौवना होती है, खिल जाती है। परंतु जब भक्ति यौवन को प्राप्त हो जाती है, तो उसके जो दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो यौवन नहीं होते। क्योंकि सत्संग करने से या तीर्थाटन करने से या भागवत कथा, भगवान का कीर्तन नाम करने से, इससे क्या होता है? भक्ति को तो बल मिलता है और वह युवा हो जाती है। पर ज्ञान और वैराग्य, ये दो जो कर्म हैं, ये तीर्थाटन से या सत्संग से, इनसे पुष्ट नहीं होते। ये पुष्ट कहाँ से होते हैं? स्वयं से। ये युवा कहाँ से होंगे? क्योंकि सत्संग में आपको बोला गया है हरि कीर्तन करो, आपसे कीर्तन करा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण राधे। आपने कीर्तन करा, भक्ति यौवन को प्राप्त हो गई। आप वहाँ से आए, भक्ति युवा ही है। परंतु अब उसका जो तात्पर्य था, क्योंकि भक्ति के गर्भ में क्या है? दो चीज़ें हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब वो तो संत के पास जो ज्ञान वैराग्य है वो तो आपको दे नहीं सकते कि दे देंगे। आप बता दीजिए भाई, एक व्यक्ति धनवान है, उसके पास करोड़ों रुपया है, आप उससे मिलने गए, उस करोड़ों रुपए वाले करोड़पति व्यक्ति से आपने मिले और उसने आपको क्या करा? मस्त हलवा पूड़ी खिलाया, मालपुआ खिलाया, खीर पूड़ी खिलाया, 56 भोग लगा के खिला दी। आपको आनंद आया, हा। पर क्या वो वही सुविधा जब उसके वहाँ से आप लौट के आओगे तो बनी रहेगी? नहीं बनी रहेगी। वही स्थिति है कि भाई साधु के साथ पास गए, किसी तीर्थाटन पे गए, किसी मंदिर में गए, किसी का संग करा, तो संग का असर था जब तक के भक्ति यौवन प्राप्त थी।
परंतु उनको जो ज्ञान वैराग्य के कारण जो भक्ति उनकी यौवना बनी हुई है, वो ज्ञान वैराग्य आपके पास नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि आपके पास युवा है ही नहीं। अरे भाई, आपकी तो भक्ति भी जो यौवना हुई है, युवा काल को प्राप्त हुई है, यौवन हुई है, वो संग से हुई है या तीर्थाटन से हुई है। फिर अब भक्ति यौवन बनी रह गई, वहाँ से आए, आपने कीर्तन करा, यौवन बनी। अब आती है ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने। यही तात्पर्य महात्म्य का है कि ज्ञान वैराग्य पुष्ट कैसे हुए कि निरंतर सतत तेल धारावार एक रूप के अंदर भगवान की कथा का श्रवण किया, श्रवण करने के साथ उसका कीर्तन किया, कीर्तन करने के साथ उसका चिंतन किया, चिंतन करने के साथ उसका मनन किया, मनन करने के साथ उसका बार बार स्मरण किया। इससे क्या हुआ? भक्ति तो यौवन हो चुकी थी, अब ज्ञान और वैराग्य युवा को प्राप्त हो गए। अब ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए हैं, ये पता करना वाकई में एक टेढ़ी खीर है। हर किसी के बस की बात नहीं है ज्ञान और वैराग्य को युवा करना। कहते तो सब हैं पर होते नहीं हैं। अब जब भगवान, अब इसका एक दृष्टांत लेके समझना, आपको भूख लगी है, क्षुधा हो रही है, खूब भूख जोर से, अरे यार बहुत भूख लग रही है, यार बहुत भूख लग रही है, सीने में आग लग रही है, पेट में जलन हो रही है, चूहे कूद रहे हैं, आप बोलते ना। अब जैसे ही आप अन्न ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले क्या होती है? आपके जैसे ही अन्न ग्रहण करते से क्षुधा की निवृत्ति होती है। तो उससे क्या होता है? तुष्टि होती है। तुष्टि होने से क्या होती है? आपकी पुष्टि होती है, शरीर को बल मिलता है। अब ये तीन क्रिया अलग अलग नहीं होती है, एक साथ होती है। हर निवाले पे आपकी तुष्टि होती जाएगी और तुष्टि से आपका शरीर पुष्ट होते जाएगा और आपकी क्षुधा निवृत्ति होती जाएगी और आपको बल प्राप्त होगा। उसी प्रकार से भक्ति का सिद्धांत है कि भक्ति जब यौवन होती है तो उसके साथ साथ ज्ञान और वैराग्य भी युवा होते हैं। अगर वहाँ निष्काम है, अहेतु है, किसी के प्रकार का ना राग द्वेष, ना ईर्ष्या, छल कपट, मोह, निद्रा, आलस्य, खास करके इन से मोह से दूर है वो, और निष्काम है, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, सिर्फ प्रभु की भक्ति, प्रेम के लिए, आनंद के लिए हम वो भक्ति करते हैं, तो वह भक्ति, निष्काम भक्ति ही यौवन को प्राप्त होती है और उसी में ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं। अब ज्ञान होगा तो क्या होगा कि जैसी भक्ति आप करेंगे वैसे ही प्रभु का ज्ञान आपको हो जाएगा और प्रभु का ज्ञान होते से आपको क्या होगा? प्रभु का ज्ञान होते से आपके अंदर वैराग्य जाग जाएगा। अगर वैराग्य नहीं जागा तो आपका ज्ञान अधूरा है, बुढ़ा है, जरा है, सड़ा हुआ है, वो व्रत अवस्था को प्राप्त है, क्योंकि वो भक्ति किसी काम की नहीं जिसका ज्ञान युवा नहीं हो। भक्ति की प्रधानता जब ही है जब ज्ञान युवा होगा, और ज्ञान युवा होने का प्रमाण ये है कि आपको वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य मतलब आप किसी भी चीज़ में साकाम संकल्प नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, अपना हो, पराया हो, या सब कुछ ब्रह्मांड आपको केवल एक परमात्मा ही दिखेगा। ये विश्व रूप है, ये आपको एक परमात्मा ही देगा। इसी को विष्णु सहस्त्रनाम में सबसे पहले विष्णु जी ने जो स्तुति करी, ओम विष्णु विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत व्रत भावो भूत आत्मा भूत भावना। तो ये सारा विश्व आपको परमात्मा दिखाई देगा। आप भक्ति में हो चुके होंगे क्योंकि अब आपके ज्ञान युवा हो चुके हैं, और ज्ञान युवा होने का प्रमाण है कि आपको वैराग्य है। वैराग्य मतलब ये है अब किसी से आपका सकाम और स्वार्थ का संबंध नहीं बचा है। आप सबके लिए समान हैं, सब आपके लिए समान है, क्या अपना क्या पराया, कुछ भी नहीं। सर्वभूत प्राणियों में, जीवों में आप केवल एक उस प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। सर्वत्र समादर्शन, ये आपकी भाव हो गए, ये आपकी दृष्टि हो गई, समदर्शी आप हो चुके हैं। तो वैराग्य से मतलब ही यही है कि अब आप में स्वार्थ नहीं बचा है, और यही ज्ञान के युवा होने का प्रमाण है। परंतु अभी भी आपके अंदर आप ज्ञानी बन रहा, अरे 18,000 पुराण के श्लोक आपने भागवत के सब सुना दिए, शिव पुराण, राम कथा, न राम जी की चौपाई सुना रहे हो, सुंदरकांड सुना। आज तो सोशल मीडिया पे बड़े बड़े टैलेंटेड हनुमान जी के बारे में व्याख्या करते हैं, रामायण के बारे में व्याख्या करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, ये है, वे है, वो चिरंजीवी, हनुमान जी ऐसे हैं, राम जी ऐसे हैं, वो है, फलाना है। अरे भाई साहब, इतनी दूर मत जाओ। आप भी पैसे के लिए सोशल मीडिया पे आके नए नए टिप्स बता रहे हो। आप में खुद ने कितना धारण कर रखा है भाई। अगर आपका ज्ञान बलवान है तो आप में वैराग्य होगा ही सही।
अगर आपका ज्ञान युवा है तो आपके अंदर वैराग्य होगा ही सही, और यदि आपके अंदर वैराग्य नहीं है तो आपका ज्ञान ज्ञान नहीं है, आपका वह ज्ञान अज्ञान है, क्योंकि वह शिक्षा से संबंधित है, विद्या से संबंधित है, उसका ईश्वर से कोई योग नहीं है। ईश्वर से जिसका योग हुआ है वह ज्ञान वैराग्य का ही प्रमाण होगा। अगर उस ज्ञान में वैराग्य का प्रमाण नहीं है तो आप समझ जाइए कि वह ज्ञान ज्ञान नहीं है, वह अज्ञान है। और ईश्वर की भक्ति वैराग्यपूर्ण ज्ञान से होती है, स्वार्थपूर्ण ज्ञान से नहीं होती है। तो पहले महात्म्य में जिसमें सूत जी का संवाद सोनक आदि ऋषियों से हुआ, 88,000 ऋषियों से हुआ, नारद जी की भेंट सनकादि ऋषियों से हुई, उन्होंने अपना दुख बताया, भक्ति मैया का विषाद बताया, ज्ञान वैराग्य को युवा करने की उनसे प्रार्थना की। सनकादिक ऋषियों ने, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों ने, इन भैयाओं ने भागवत कथा का श्रवण कराया, जिससे भक्ति मैया सबके बीच में आके यौवन को प्राप्त हो। तो पहले महात्म्य में जो पद्म पुराण का महात्म्य, जिसमें 2 कथा है, नारद भक्ति संवाद और ज्ञान वैराग का युवा होना, और दूसरा है आत्मदेव गोकर्ण और धुंधुकरी का। तो इसमें पहले महात्म्य का जो पहला शीर्ष है उसमें यही है, उसका सारांश है कि आपका ज्ञान और वैराग्य युवा होना चाहिए, क्योंकि भक्ति का सबके हृदय में वास है। वो तीर्थाटन करने से, श्रवण करने से, कीर्तन करने से, भगवान का नाम जप करने से युवा हो जाती है। पर ज्ञान वैराग्य को कोई भी युवा नहीं कर सकता, वो स्वयं आपको ही करना पड़ेगा। और वह होगा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से, स्मरण करने से, प्रभु का नाम कीर्तन करने से, साथ में एक शर्त इसके साथ, निष्काम पूर्वक। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके बाद हम आत्मदेव गोकर्ण और धुंधुकारी धुंधुली की कथा का, महात्म्य की कथा का श्रवण लाभ लेंगे। तब तक के लिए नमो।